नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बाद जेसीसीजे ने एक अलग पार्टी के तौर पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन पार्टी के संस्थापक अजीत जोगी के निधन के बाद पार्टी में पहली वाली धार नहीं रही। 2018 चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली पार्टी अपने गढ़ मरवाही भी नहीं बचा पाई थी। अब 4 सदस्यों में से 2 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर अलग दल बनाने का ऐलान कर दिया है। यानी बागी विधायक छत्तीसगढ़ में एलजेपी के बिहार फॉर्मूले को हथियार बनाना चाह रही हैं। क्या ऐसा हो पाएगा, और अगर ऐसा होगा तो इससे किससे होगा फायदा? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सियासी जो नेता हैं वो किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और किस तरह से सियासत गर्मा गई है। सत्ता पार्टी का जो बम्पर बहुमत है, कहीं ना कहीं वो उसका दुरुपयोग कर रही है किसी एक राजनीतिक दल को रोकने के लिए, और ये एक अच्छी बात नहीं है। हमने ये मरवाही चुनाव में भी देखा है कि किस प्रकार से एक राजनीतिक दल को प्रचार प्रसार से रोकने के लिए, उसके लोगों के नामांकन को निरस्त करने के लिए, और अभी भी मुझे लगता है कि अगर जोगी कांग्रेस का विभाजन होता है तो उसके पीछे अगर किसी का हाथ होगा तो छत्तीसगढ़ की सत्ता पार्टी का हाथ होगा। हमें किसी हमारे यहाँ संख्या बल तो 3/4 से अधिक है। हमें कोई विधायक लाने की या तो किसी पार्टी को तोड़ने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के सामने वो अलग बैठने का यदि प्रस्ताव देते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष का विवेकाधीन है वो किस प्रकार से वो फैसला करते हैं। तो आइए हम सीधे रुख करते हैं आज के हमारे क्या है सवाल, आपको दिखाते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे आज के सवाल हैं, 4 लोग भी नहीं संभाल पाई जोगी कांग्रेस, पार्टी में दंगल, विधायक बनाएंगे अब नया दल। 4 लोग हैं, इसमें से 2 कह रहे हैं कि हम नया दल बनाएंगे। साहब सुनिए, बीजेपी का खेला हुआ है या कांग्रेस ने नहले पर देहला मारा है? ये बड़ा सवाल है। खेल किसका है यह समझना भी दिलचस्प है। और छत्तीसगढ़ में जोगी काल का क्या दी एंड होने वाला है, यह बड़ा सवाल है। और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और वहां सियासी पार्टियों ने जिस तरह से इसका उदय हुआ, उसमें जोगी कांग्रेस जो है वो बहुत बड़ी पार्टी, प्रमुख पार्टी थी, और क्या अब इसका अंत काल आ गया है? इसी पर करेंगे आज हम आपकी बात। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के आप, आपसे हम जानेंगे। हमारे साथ प्रमोद शर्मा जी हैं, विधायक हैं जनता कांग्रेस के, हम उनसे भी बात करेंगे। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो सबसे पहले मैं आता हूं प्रमोद जी आपके पास। प्रमोद जी, क्या वजह है, ऐसा क्या हो गया कि अब पार्टी पर आपको भरोसा नहीं रहा, जिसके लिए अब इतने बड़ी पार्टी से अलग होकर के आप लोगों ने एक लड़ाई लड़ी और अब उसी को छोड़कर जाने का मन बन रहा है? प्रमोद जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज आ रही है? प्रमोद जी, क्या वजह है ये पूरा बिखराव की? देखिए, माननीय अजीत जोगी जी जब तक जीवित थे, हेलो जी जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। हेलो, आ रही आवाज? प्रमोद जी बोलते रहे, हम सुन पा रहे हैं आपको। अच्छा जी, माननीय अजीत जोगी जी जब जीवित थे तो उनके विचारधारा से, उनके तालमेल से बहुत अच्छा से संचालन हो रहा था पार्टी का। अब माननीय अजीत जोगी जाने के बाद हमारे विचारधारा और पार्टी के कुछ नेताओं के विचारधारा में मेल नहीं खा रहा है। इसके कारण हम लोग सोचे हैं कि अब नए दल का निर्माण करेंगे। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अब पहले जैसे नहीं रही, विचारधाराओं से भटक गई है, और किसी प्रकार की कोई तालमेल, कोई बैठक, मतलब पार्टी को आगे चलाने की बात नहीं होती। अब सिर्फ ये नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। इसलिए माननीय देवराज सिंह जी और मैं अलग से दल बना के विधानसभा अध्यक्ष से मांग करेंगे कि हमारे दल को मान्यता दिया जाए। और देवव्रत जी, 4 लोग मिलकर के जब आप सेटिस्फाइड नहीं थे तो 2 लोग मिलकर के नया दल बनाना, क्या इसके पीछे मकसद है? पार्टी का बंटवारा चाह रहे हैं। पार्टी का बंटवारा, 2 विधायक इधर है, 2 विधायक उधर है। अगर
विचारधाराओं का हम लोग का मेल जब नहीं खा रहा है तो स्वाभाविक बात है कि हम लोग बंटवारा चाह रहे हैं। हमारे पार्टी के हमारे 2 विधायक की विचारधारा अलग है, हमको अलग बिठाने की व्यवस्था करें और हम लोग को एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल का मान्यता दे दे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी से हम प्रस्ताव लाएंगे। प्रमोद जी, इसके पीछे तो सीधी सीधी कहानी लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आप चूंकि जाएंगे तो दल बदल कानून लग जाएगा, आपको जाना कांग्रेस में है और उसके लिए रास्ता चुन रहे हैं आप। एक बीच का रास्ता कोई लूप होल निकाल लिया है कि एक पहले दल बना लेंगे जो बिहार में हुआ था, फिर उसका विलय करा देंगे और वो उस कानून के डंडे से जो है वो आप बच जाएंगे। क्या ऐसा है? तो बोलने वाले क्या बोलते हैं इसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, बस यही कहना चाहूंगा कि जनता दल छत्तीसगढ़ जे पार्टी अब विचारधारा की पार्टी नहीं रही। अब हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे मन की क्या मंशा है, ये अब बोलने वाले लोग कैसे जाने। हम कांग्रेस में जाए, चाहे बीजेपी में जाए, चाहे हाथी छाप में जाए, चाहे हमारे नई दल को चलाएं, ये तो आगे कार्यकर्ताओं के बीच में और माननीय देवराज जी से आप बैठ के ये हम लोग निर्णय बाद में करेंगे। अभी तो फिलहाल हम ये चाहते हैं कि हमारे दल का मान्यता दिया जाए और पार्टी का बंटवारा किया जाए। अच्छा, आप चूंकि विधायक हैं और आप इतना सब सोच रहे हैं, तो आपको लग रहा है कोई किसी तरह की कानूनी पेचीदगियां तो नहीं आ जाएंगी? सारी चीजें आपने देख ली हैं, ये क्लीन एंड क्लियर है कि ऐसा करना है आपको? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि अभी जो क्षेत्रीय दल बनी हुई है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं आप ये बताइए। क्षेत्रीय दल का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है? और जहां तक मेरी जानकारी में है कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे की मान्यता खत्म हो चुकी है। जब विधानसभा चुनाव जीते थे तो इसकी मान्यता थी, लेकिन लोकसभा और नगर पालिका में ये चुनाव नहीं लड़े, पूरा बहुमत नहीं मिला है, तो इसके मान्यता हो सकता है मान्यता भी ना हो। ठीक है, निर्वाचन आयोग में हम लोग चिट्ठी लिखे हैं, इसका चिट्ठी लिखी है हम लोग और इसका बहुत जल्दी जवाब आ जाएगा। ठीक है, राजेंद्र तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। तिवारी जी, आपको क्या लगता है इस पूरे उठापटक के बीच में लोग कह रहे हैं कि भले ही सामने आप कुछ ना कहें, पर्दे के पीछे खेल तो कांग्रेस ही कर रही है सर? नहीं अभिलाष जी, पर्दे के पीछे कांग्रेस कोई खेल नहीं करती। हमारा तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। जो करते हैं हम सामने करते हैं। और भूपेश बघेल जी जो हमारे मुखिया हैं प्रदेश के, वो ये छल प्रपंच इस तरह की राजनीति से कोसों दूर रहते हैं। जो उनके दिल पे है वो उनकी जुबान पे है, ये बहुत स्पष्ट बात है। अब ये लोग कहाँ जाते हैं, अपना दल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये इनका व्यक्तिगत मामला है। चाहे धर्मजीत सिंह हो, चाहे देवव्रत हो, चाहे प्रमोद हो, इनके पहला नाम लेकर के इसलिए वो कर रहा हूं क्योंकि मेरे छोटे भाई जैसे हैं और मेरे लिए बड़े प्रिय हैं। मुझे ये कहने में दूर दूर तक दिक्कत नहीं है, इसलिए क्योंकि ये हमारे ही बगिया के तो फूल हैं भाई, जो हमसे बिछुड़ गए थे। अब इनके बगैर कभी कभी हमको, अब जैसे धर्मजीत बहुत मुखर होकर के बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं, मगर मेरे बड़े प्रिय हैं। प्रमोद भी प्रिय हैं। देवव्रत को तो पहली बार टिकट देने का काम मैंने किया था जब मैं प्रभारी होकर के गया था, प्रभारी महामंत्री के रूप में गया था और ऑब्जर्वर होकर के खैरागढ़ गया था। तो मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। कुछ व्यक्तिगत कारणों से ये लोग कांग्रेस छोड़कर के जोगी जी के साथ गए। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ नहीं गए। कांग्रेस की विचारधारा आप थोड़ा टटोल करके देखिए तो आज भी ये कांग्रेस की विचारधारा के साथ में गुथे हुए हैं। यही तो बीजेपी कह रही है राजेंद्र जी, यही तो इनकी यही तो बीजेपी भी कह रही है। लेकिन वो बीजेपी ये कह रही है कि जाना इन्हें कांग्रेस के पास है, लेकिन ये ठीक रहा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं कि बाकी दो हैं बीजेपी की भी टीम है, जबकि असल में ये कांग्रेस की भी टीम है। जो आप कह रहे हैं वही बीजेपी कह रही है। सर, बी टीम कौन किसकी है ये क्लियर नहीं हो रहा छत्तीसगढ़ की जनता। देखिए, हम तो कह रहे हैं ना, बी टीम जो है वो जोगी परिवार है। दरअसल इस बात की पुष्टि तो भारतीय जनता पार्टी के जो सह प्रभारी सौदान सिंह जी के बाद यहाँ आए और जो सारा निर्णय लिया करते हैं, दगुबती पुरेंदेश्वरी देवी तो पीछे रह जाती हैं, उनका निर्णय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने सभा के भीतर ये कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभिलाष जी, रेखांकित करके बोलना चाहूंगा मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भाई हम लोग पिछला 3 चुनाव जो जीते थे वो या तो कांग्रेस की कमजोरी के कारण जीते थे या फिर हमको किसी ने सहयोग दिया उसके कारण जीते थे। उन्होंने जोगी जी का नाम नहीं लिया, मगर छत्तीसगढ़ की फिजाओं में ये बात हमेशा तैरते रहती है कि जोगी जी
भारतीय जोगी जी अगर नाराज हो गए किसी से तो अपनी ही पार्टी के लोगों को हराने का काम करते हैं। अब वो चले गए हैं, दिवंगत है, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। मगर ये तथ्यात्मक बात है कि जिस तरह से अंतागढ़ का चुनाव हुआ और कांग्रेस के प्रत्याशी को बेचने का काम हुआ, जिसके कारण अमित जोगी को कांग्रेस से निकाला गया और जोगी जी से भी सवाल जवाब हुआ। उसके बाद में उन्होंने अलग पार्टी बनाई और व्यक्तिगत कारणों से हमारे ही कुछ साथी कुछ व्यक्तिगत कारणों से उनके साथ जाके समाहित हुए। ठीक है। जोगी जी का व्यक्तित्व ऐसा था, विवादास्पद था। कुछ लोग उनको चाहने वाले थे, कुछ लोग उनके विरोध करने वाले थे, मगर उनकी एक पहचान थी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में। एक बात ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री हम जरूर बोलते हैं मगर वो मनोनीत थे। प्रथम मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री जनता के द्वारा, वो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह थे और कांग्रेस के द्वारा निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री जो जनता के द्वारा चुने गए छत्तीसगढ़ में, वो भूपेश बघेल जी हैं। ठीक है। तो जैसे ही अग्नि परीक्षा का समय आया, जोगी जी को हम बुरी तरह से हारे और उसके बाद में 15 साल तक हम नेपथ्य में पड़े रहे। ठीक। बार बार लोग ये कहते थे कि तिवारी जी, ये तो हो गई इतिहास की बात। भविष्य क्या कहता है सर? तिवारी जी, जब प्रमोद शर्मा जी, देवव्रत जी इतने अच्छे हैं, सब ट्यूनिंग अच्छी है, तो क्या ये हम मान के चलें कि जो लोग कह रहे हैं सही है कि वो आने घूम फिर के कांग्रेस में ही है? ये सारी कवायद तो केवल वो जो कानून के बीच के रास्ते निकालने होते हैं ना सर, कि जब कहीं फंसने लगते हैं तो कुछ कुछ। बहुत खुल के मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या यही होना जा रहा है? हाँ, खुल करके पूछिएगा। हाँ, तो क्या यही होने जा रहा है कि जवाब देता हूं अभिलाष जी। मैं इसीलिए आपके साथ बहुत खुला डिबेट हो रही है सर। क्या यही होने जा रहा है कि प्रमोद जी और देवव्रत जी बहुत जल्द किसी भी रास्ते से निकल के कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात मैंने कहा ना कि हमारे ही बगिया के तो फूल हैं, तुम्हें और नहीं हमें ठौर नहीं। बुंदेलखंड भी तो देखते हो ना, बुंदेलखंड की कहावत है, तुम्हें और नहीं हमें ठौर नहीं। तो ये हैं तो कांग्रेसी। मैं आपको बताने में मुझे कोई संकोच नहीं। मेरी राहुल जी से 1-to-1 मुलाकात हो रही थी, तो राहुल जी ने मुझसे देवव्रत का पूछा कि तिवारी जी देवव्रत क्यों चले गए, तो मैंने उनको कारण बताया, कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिसके कारण चले गए हैं। अब देवव्रत वापस आना चाहते हैं, प्रमोद आना चाहते हैं या धर्मजीत आना चाहते हैं, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा। उनका व्यक्तिगत निर्णय था कि कांग्रेस को छोड़ करके वो क्षेत्रीय दल में जोगी जी के साथ शामिल हों। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था। इनको वापस आना है कि नहीं आना है, ये भी इनका निर्णय होगा। और अभी तो प्रमोद ने बहुत स्पष्ट कहा ना कि हम लोगों ने अभी तय नहीं किया है कि हमको क्या करना है, हमको क्षेत्रीय दल ही बनाना है कि हमको बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना है कि कांग्रेस के साथ जाना है कि क्या करना है। ये अभी ये अंधेरे रास्ते में चले हैं। अंधेरा मतलब उजाले की संभावना के साथ में, मगर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आगे इनका निर्णय क्या करना है। अगर इनको कांग्रेस में शामिल होना है तो कांग्रेस का आला कमान तय करेगा, क्योंकि ये लोग कद्दावर नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जीत करके आए हैं, जनता ने इनको अपना आशीर्वाद दिया है, इनकी महत्ता है, उस महत्ता से कोई इंकार तो कर ही नहीं सकता। मगर पहला निर्णय इनका होगा कि ये आते हैं कि नहीं, दूसरा निर्णय आला कमान का होगा, कांग्रेस का होगा कि इनको लेते हैं कि नहीं। बहुत सारे जोगी कांग्रेस के लोग दौड़ दौड़ करके वापस अपनी मातृ संस्था में आए। हमने कई लोगों को समाहित किया और कुछ लोगों से हाथ जोड़ लिया कि भाई ये आप लोग वहीं तक सीमित रखिए, हमारे यहाँ वातावरण बहुत अच्छा है। तो निर्णय इनको करना है और इनके निर्णय के बाद में फिर निर्णय हमारे आला कमान को करना है। अभिलाष जी, ये बिल्कुल आईने की तरह साफ बात है। लेकिन राजेंद्र जी, ये मैं ये जानना चाह रहा था कि जब सभी कुछ घर वापसी हो रही है, तो खैर इस बीच में डॉक्टर कृष्णमूर्ति वांदे जुड़ गए हमारे साथ, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, आप थोड़ा डिले हो गए, माफ़ी चाहेंगे तकनीकी खामी के लिए। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि जो अजीत जोगी कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन यहाँ तो खेल हम देख रहे हैं कि कुछ और ही चल रहा है। फायदा तो कांग्रेस को हो रहा है। जो दो टूट कर जाने की बात है, क्या वो कांग्रेस में जाने वाले हैं? क्या कहेंगे आप, बांधी जी? अभिलाष भाई, कांग्रेस सदैव जहां पर कमजोर होती है, 15 साल एक कमजोर रहे अपनी विचारधारा से, अपने काम करने के तरीके से, तो आरोप लगाना इनके लिए बहुत ही सरल है और वो करती आई। उसको ये टीम कहना, बी टीम कहना, ये चलती आ रही है। वो अपनी कमजोरियों को दबाते हैं।
अभी तिवारी जी की बात सुन रहा था, माननीय तिवारी जी बहुत वरिष्ठ है। अभी क्या क्या शब्दों का उपयोग कर रहे थे कि विचारधारा के खिलाफ नहीं गए थे। ये आज भी लोग हैं जो हमारी विचारधारा के खिलाफ नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ आज ये कह रहे हैं, यही लोग कल कह रहे थे कि ये बी टीम है कर। आज विचारधारा इनके अनुरूप आ गया, तो ये प्रश्न देंगे। और प्रमोद शर्मा जी बोल रहे थे कि हमारे विचारधारा के अनुरूप नहीं, तो कौन सी विचारधारा पहले थी, अब कौन सी विचारधारा बदल गई, इसका प्रमोद जी बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। कौन सा नकारात्मक विचारधारा इनमें पैदा हो गई, तो कुछ कारणों को भी गिना देंगे ये कि कौन सी नकारात्मक विचारधारा पैदा हो गई है, उसको भी बता देंगे। प्रमोद जी अपना मोबाइल आप सर सीधा रखें। जिस ईमानदारी से मेहनत करके छत्तीसगढ़ियों की हित की रक्षा करने के लिए तो काम कर रहे थे, बेहतर ढंग से काम कर रहे जी। और क्योंकि ठीक है पार्टी ने निर्णय बी टीम की तरह किया, उसको परिभाषित ऐसा किया क्योंकि उस समय जोगी कांग्रेस की विचारधारा से ही नाराज होकर छत्तीसगढ़ की हितों की रक्षा करने चले गए, और उसमें प्रमोद जी ने भी लड़ाई में भगवान ने उन्हें सफलता भी दी। अब तो वो नहीं रहे, अब उसकी आत्मा को क्या किस तरीके से परिभाषित करेंगे, उनकी इस गतिविधि से उनकी मृत आत्मा को कैसे शांति मिलेगी कि ठेस पहुंचेगी, अब वो कौन सी विचारधारा थी और आज कौन सी विचारधारा। बांदे जी देखिए, बांदी जी मैं बहुत सिंपली ये पूछ रहा था राजेंद्र जी से कि क्या आप लोग तैयार हैं खुले दिल से स्वीकार करने के लिए, तो उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो बार बार कह रहे हैं कि तो हमारे अपने लोग थे, किसी कारणवश चले गए थे और लौटकर अगर आते हैं तो अच्छे लोग हैं, हम इनको लेने में कोई आपत्ति नहीं। बगिया के फूल है इनके, हाँ इनकी बगिया के फूल हैं सर, के फूल है। लेकिन जो 2 फूल रह गए हैं सर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम है, उन्हें आप अपना लीजिए ना सर, आपकी भी तो बहुत बड़ी पार्टी है। क्या लगता है आगे कोई ऐसी भविष्य में संभावनाएं, आपका उपवन भी थोड़ा सा महक जाएगा? जब मरवाही का चुनाव चल रहा था तो उस समय भी इनकी टीम को लेकर प्रमोद जी ने और देवव्रत जी ने खुले तौर पर कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए, कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी वक्तव्य दिए, मीडिया में भी आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है दिए, तब इनके मुंह से नहीं निकला कि आज ये बी टीम है तो हमारी विचारधारा के साथ जुड़े। आज तो वो बोल रहे हैं, तिवारी जी, राजेंद्र तिवारी जी खुद बोल रहे हैं, बड़ी स्पष्टता के साथ कह रहे हैं हमारी बगिया के फूल हैं, हमारी विचारधाराओं से कभी अलग नहीं है, लेकिन जब नुकसान होता है तो ये बी टीम है। ठीक है, प्रमोद जी के पास चलते हैं सर। प्रमोद जी, बी टीम है। प्रमोद जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, प्रमोद जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मैं देखता हूं अगर प्रमोद जी तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी तो। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी की बी टीम यानी कि बीजेपी को फेवर कर रहे हैं 2 विधायक, ये आरोप लगा करके 2 विधायक जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं। तो क्या जोगी कांग्रेस का जो अस्तित्व है अब वही खत्म होने जा रहा है छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ के गठन के साथ ही जो जोगी परिवार का दबदबा रहा, जो जोगी नाम यहाँ की सियासत में समाया रचा बसा रहा, क्या वो खत्म हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। हम इस पूरे मसले पर प्रमोद जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है मिश्रा जी? जी प्रमोद जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि क्या बीजेपी के ऐसे क्या काम किए कि आपको लगता है कि बीजेपी की बी पार्टी बन गई है जोगी कांग्रेस? अच्छा देखिए, अभी गांधी जी स्पष्ट बोले, आपको इस बात से स्पष्ट झलक रहा है कि उनको दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ये 2 भाग में बट रही है। तो सीधा से स्पष्ट है, हमारी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है और वो दो जो विधायक है उनकी विचारधारा भाजपा की है। और मरवाही चुनाव की बात हुई तो माननीय गांधी जी से मैं यही कहना चाहूंगा कि और अंदर के कुछ राज तो बताइए आप, और कुछ अंदर के राज बताइए। जब समर्थन की जब बात हो रही थी मरवाही में तो और अंदर में क्या क्या बात हुई, क्या डीलिंग हुई, इसका भी खुल के बताइए ना। हम लोग क्यों गए थे वहां समर्थन देने कांग्रेस को, ये आपको भी मालूम होगा। प्रमोद जी आप ही बता दीजिए, अब बांदी जी तो कुछ बोलेंगे नहीं। सीधा डील है, मैं डायरेक्ट स्पष्ट बोल रहा हूँ, सीधा डील है ये। अच्छा डील हुई है। अब विचारधारा जो अजीत जोगी जी की कांग्रेस की विचारधारा अब नहीं रही। अब फिर सीधा अजीत जोगी की आत्मा की शांति की बात कर रहे हैं, तो उस अजीत जोगी जी की आत्मा की शांति के लिए
कांग्रेस के विचारधारा के अजीत जोगी जी थे। जब तक वो जीवित रहे कांग्रेस के विचारधारा से बाहर नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी को तो इस जन्म में कभी सहयोग नहीं करूंगा, ये उनका कहना था। और उनके पुत्र, उनके लोग, जो कुछ लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी को जो सहयोग कर रहे हैं, बताइए उनकी आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा। ठीक है प्रमोद जी और डॉक्टर बांधी जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल की फ्रेम को स्टिल कर दें सर, एक बार उसको बनाकर छोड़ दें। मैं राजेंद्र जी के पास आता हूं, फिर आपके पास वापस आ रहा हूं। राजेंद्र जी, यहां पर ये जो पूरा मामला चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक छोटी सी पार्टी थी और जैसे कि अतिक्रमण होता है ना, कि दो बड़े ठेकेदारों के या बड़े पटेलों के बीच में एक छोटा खेत फंस जाए तो दो इधर आधा खेत उधर, कब बागुड़ बढ़ते 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 खेत ले जाती है पता ही नहीं चलता। ये तीसरी पार्टी खत्म हो जाएगी क्या सर? टू पार्टी सिस्टम ही रहेगा छत्तीसगढ़ में फिर? वो तो रहेगा ही, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार के क्षेत्रीय दल की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। अजीत जोगी जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्होंने खड़ा करने का प्रयास किया और उसमें उनको साथ मिल गया बहुजन समाज पार्टी का। अगर वो अकेले लड़े होते तो शायद कुछ और चित्र हो सकता था। बहुजन समाज पार्टी के साथ में मिलकर के लड़े उन्होंने। मैं थोड़ा, डॉक्टर बांधी बड़े प्यारे आदमी हैं, मैं उनकी बात का एक दो जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने बी टीम की बात कही, कांग्रेस की विचारधारा कमजोर हो गई। जनाबे आला, कांग्रेस की विचारधारा कमजोर कभी नहीं हुई। सर्वधर्म संभाव, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना से हम लोग काम करते रहे हैं। आजादी मिलने के पहले से लेकर के आजादी मिलने के बाद भी अकेली पार्टी है जिसके दो अध्यक्षों ने प्राणों का बलिदान दिया है। तो कांग्रेस की विचारधारा देश के प्रति समर्पित है। उसकी व्याख्या करूंगा तो बहुत समय लगेगा, मगर ये बी टीम कैसी है वो बताना चाहूंगा। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा कि अंतागढ़ में कैसे भारतीय जनता पार्टी और जोगी जी ने मिल करके कांग्रेस के प्रत्याशी को वो खरीदे और ये बेचे। ये तो आईने की तरह साफ बात रही। और अभी देखिए ना, अभी आपने इंट्रो को जैसे ही चालू किया, बृजमोहन अग्रवाल जी की प्रतिक्रिया देखा, कैसी सद्भावना उमड़ उमड़ करके जोगी कांग्रेस के प्रति उनकी आ रही है। जिस तरह से मरवाही का चुनाव हुआ और मरवाही की जनता ने एक तरफा आशीर्वाद कांग्रेस को दिया। सर वक्त कम है सर, मैं बांधी जी से अभी प्रमोद बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि जिस तरह से डील किया था इन्होंने वहां पर, जिस तरह से सौदेबाजी डील क्या थी और डील आप कर रहे हैं तो फिर, और अमित जोगी ने मिल करके। बांधी जी, मैं सीधा सवाल, बहुत छोटा सा, किसी वक्त का, मैं बांधी जी डील क्या थी अगर आप बताना चाहें तो। और दूसरा ये कि दो तो कांग्रेस में जा सकते हैं, ये तय है, दो को आप अपना लीजिए सर, आखिर ये भी तो आप ही के साथ दे ही रहे थे। अगर जैसे आरोप लगा रही है कांग्रेस पर्दे के पीछे, क्या कहेंगे आप? आज उन्हें एक हंसी का पात्र बनता है कि डील क्या? प्रमोद जी से अच्छा डीलिंग करने वाला कोई आदमी हो सकता है क्या? कि ठीक वैसे चुनाव में देवव्रत से डील करने वाला कोई अच्छा, अंतागढ़ में जैसी डील हुई थी डॉक्टर साहब, वैसी डील। तिवारी जी, आपसे अच्छा कौन जानेगा इसको डील क्या हुई करके? अरे इसको हम लोगों के तरह नहीं कि वो, एक तो बात उन्होंने, प्रमोद जी ने बहुत सही कर रहा है कि कहाँ है सही है, आप तो उनको। बांधी जी बिल्कुल वक्त कम है। बांधी जी, मैं बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ, क्या ऐसी भविष्य में संभावनाएं होंगी कि कोई अगर जोगी कांग्रेस के बचे हुए विधायक अप्रोच करते हैं आपको तो उनके वो पार्टी में शामिल करने को लेकर कोई विचार होगा? देखो, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जोगी जी और उनकी विश्वास के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ की बातचीत करते हुए आगे बढ़े हैं। अब उनकी आज की स्थिति में जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, उसमें सब लोग अपनी अपनी तरीके से लाभ हानि को देखते हुए सब लोग स्वतंत्रता के साथ काम कर रहे हैं। वो कल कांग्रेस में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, बसपा में जाएंगे, ये उनकी स्वतंत्र सोच है। आपके दरवाजे बंद तो नहीं है ना सर? बस ये जानना चाह रहा हूँ। देखो, हमारे दरवाजे इस दृष्टि से है कि हम लोग भी लोकतंत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया इशारा आपका। ठीक है प्रमोद जी, मैं आपके पास आता हूं। क्या ये हो सकता है कि बाकी के बजट दो विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएं? हो सकता है, अंदर सेटिंग है इनका। ठीक है सर, ये बड़ा खुलासा आप लोगों ने कर दिया। वक्त कम है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जाकर मुझे इस कार्यक्रम को विराम देना पड़ रहा है। बड़ा दुर्भाग्यजनक मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, माननीय एक विधायक जी बोलते हैं मैं 6 महीना बचेगा बीजेपी ज्वाइन करूंगा। अच्छा, आप तो पर्दे के पीछे राजनीति नहीं करते, एकदम खुला खेल खेलते हैं। वो खुला सेटिंग चल रहा है आपका। चलिए, नहीं ठीक है, वो आजाद हैं, उन्हें लोकतंत्र ने परमिशन दे रखी है। कुछ कानूनों की दिक्कतें हैं तो उस कानूनों को
से निकलने के रास्ते कानूनविद उन्हें बता रहे हैं और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश में चल रहा है सियासत में, जिसको जहां जाना है जाए। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, कांग्रेस कह चुकी है। और बीजेपी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो लोग पर्दे के पीछे साथ देते थे, अब पर्दे के आगे आकर उनका साथ अगर मिलता है तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की सियासत भी अब परिपक्व हो रही है। और चाहे तो आप कह लीजिए कि ये संस्कार हैं सियासत के या संक्रमण है, ये छत्तीसगढ़ में भी आना लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तिवारी जी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी और प्रमोद शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए, इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे दर्शकों से भी हम विदा लेंगे। खबरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी हैं।